राजस्थान की सम्मानीय वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी ने, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी हैं, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में बनाया गया बजट विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया है। इस बजट के लिए मैं अगर संक्षिप्त शब्दों में कहना हो तो इतना अवश्य कह सकता हूं कि यह बजट सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है और एक दीर्घकालीन विजन को लेकर के बनाया गया है, जिसके माध्यम से हम राजस्थान का सर्वांगीण विकास करते हुए राजस्थान के हर तबके के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर जिन वादों के साथ में विधानसभा के चुनाव के समय जनता के सामने गए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में गति के साथ में आगे बढ़ सकेंगे। दूसरी तरफ ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, और क्योंकि ये अमृत काल का पहला 5 साल का कालखंड है, तो ये बजट अमृत काल में बनने वाले विकसित भारत की आधारशिला राजस्थान में रखी जाए और राजस्थान आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बने, इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बजट में जहां एक तरफ कृषि क्षेत्र को स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया गया, रोजगार के नए अवसर बने, राजस्थान में निवेश आए, इस दृष्टिकोण से फैसले किए गए, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है पर्यटन और राजस्थान की कला और संस्कृति, जिस पर राजस्थान का पर्यटन आधारित है, उसको डेवलप करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, निवेश लाया जाएगा। इसकी जो संकल्पना दी गई है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। राजस्थान के ऐसे महत्वपूर्ण स्मारकों का, पर्यटन स्थलों का विकास करने की संकल्पना के साथ साथ में महाकाल लोक और काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर की तर्ज पर राजस्थान के खाटू श्याम जी के तीर्थ स्थल का भी विकास कॉरिडोर बना करके किया जाएगा। ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। इसके अतिरिक्त जो राजस्थान में पर्यटन की संभावनाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिनमें नाहरगढ़ भी है, आमेर भी है, बिजवासन माता के भी है, इन जगहों पर रोपवे के निर्माण की जो संकल्पना की गई, वो निश्चित रूप से टूरिज्म को और अधिक बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगे। राजस्थान में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज बने, इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की संकल्पना राजस्थान में व्यक्त की है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है मेरे लोकसभा क्षेत्र जोधपुर में भी होगा। बहुप्रतीक्षित रोड जो नाचना से लेकर के रामदेवरा तक जोड़ने की जो कई वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे, उस दिशा में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। मैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, जल शक्ति मंत्रालय के अधीनस्थ चलने वाला जल जीवन मिशन, जो पिछली कांग्रेस सरकार के हठधर्मिता के चलते हुए, उसकी उदासीनता के चलते हुए, जहां राजस्थान बुरी तरह से पिछड़ गया था और 32 प्रदेश जिनमें काम ऐसा हो रहा था, उनमें 30वें पायदान पर लगातार खड़ा रहा। उसमें राजस्थान में काम को गति देने की दृष्टिकोण से 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करके आने वाले समय में 5,000 से ज्यादा गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो घोषणा और संकल्पना व्यक्त की गई है, मैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। किसान की आमदनी बढ़ाने और दुगनी करने का लक्ष्य लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने बातचीत की थी, जिस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण काम पिछले दिनों में हुआ है, उसको आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से भी इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं उद्घोष किए गए। राजस्थान में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में जिस तरह की कल्पना की गई है, वो निश्चित रूप से स्वागत के योग्य है। महिला और बाल विकास के दृष्टिकोण से राजस्थान में जो है वो 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश में हम 3 करोड़ महिलाओं को वो कम से कम 1 लाख रुपया जो है स्व अर्जित धन के रूप में कमा सके हर साल, इस योग्य बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में भी ये
बजट में घोषणा की गई है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, हर जिले को एक पर्टिकुलर खेल की गतिविधि का केंद्र बनाने के लिए जो घोषणा की गई है वो भी निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इस सर्वांगीण विकास की संकल्पना को लेकर बनाए गए बजट के लिए, प्रस्तुत किए गए बजट के लिए मैं हृदयपूर्वक राजस्थान की सरकार, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री और राजस्थान की माननीय वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी हैं को धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिन वादों को लेकर के जनता के बीच में गई थी, उन वादों पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरेगी, ये जनता को इस बजट को देखकर निश्चित रूप से विश्वास होने वाला है। कांग्रेस ने भी बजट से पहले कहा था कि उनको ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है इस बजट से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है, तो उम्मीद करते हैं महिलाओं के लिए वो काफी कुछ करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं से जुड़े हुए सारे विषयों पर इस बजट के ऊपर काम किया गया और अब मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी आलोचना करने के लिए आलोचना करे, ये उनका धर्म है, उनको करना चाहिए, लेकिन जिस तरह का कमेंट वो कर रहे थे, जो सरकाज़्म वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है कि उनको निश्चित ही निराशा हाथ लगी होगी। आखिरी सवाल, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि जो असिस्टेंट्स हैं वो स्पाई कर रहे हैं राजस्थान के मिनिस्टर्स पे बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? वो एक ऐसी पार्टी के अध्यक्ष हैं जिन पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी पर अनेक बार उनकी सरकार के समय में लोगों के फोन टैप करने के आरोप लगे थे, मंत्रियों ने भी लगाए थे, अधिकारियों ने भी लगाए थे और अन्य पार्टी के नेताओं ने भी लगाए थे। वो अगर इस विषय पर टिप्पणी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो उससे हास्यास्पद और अधिक कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।